नमस्ते भारत। मैं हूं राम प्रकाश गौतम और आप देख रहे हैं स्क्रीन पे जीएसटी का पोर्टल ओपन किया हूं और जीएसटी डिपार्टमेंट ने एक एडवाइजरी जारी किया है। उस एडवाइजरी को एक बार हम लोग देख लेते हैं। इस एडवाइजरी में अगर आप पढ़ेंगे तो लिखा हुआ है एडवाइजरी रिगार्डिंग एक्सटेंशन ऑफ ड्यू डेट फॉर फर्निशिंग फॉर्म GSTR 1 फॉर सर्टेन डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ तमिलनाडु। अब ये वर्ड आप सुन के कि सर्टेन डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ तमिलनाडु, इस वीडियो को देखना बंद नहीं करिएगा, क्योंकि यहाँ चर्चा हो रही है GSTR 1 की। और GSTR 1 की इफेक्ट इंडिया के हर एक कोने में कहीं ना कहीं जरूर पड़ेगा। कोई जरूरी नहीं है कि सिर्फ तमिलनाडु के कुछ डिस्ट्रिक्ट्स में। तमिलनाडु के कुछ डिस्ट्रिक्ट्स का मतलब ये कुछ डिस्ट्रिक्ट्स ही नहीं हुआ, बल्कि पूरा तमिलनाडु और इंडिया के बहुत सारे स्टेट्स पे इसका इफेक्ट पड़ना है। तो वीडियो को पूरा देखिएगा। और अगेन मैं कहूंगा कि अगर आप स्टूडेंट हैं तो आप हमें 8448610923 पे अपना क्वेश्चन भेज सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा उसका जवाब आप तक पहुंचाने का, जो कि बिल्कुल फ्री है। प्रैक्टिशनर एडवाइजर्स वगैरह के लिए ये फ्री नहीं है। तो आइए एक बार हम देखते हैं कि गवर्नमेंट ने 25/2022 नाम का एक नोटिफिकेशन नोटिफाई करता है। वो भी कितने तारीख को? 13 दिसंबर 2022 को। अब बड़ा इंटरेस्टिंग चीज हो रहा है। हमारे बिहार में ने एक कहावत है कि जब सांप बिल में घुस जाता है तब लाठी पटकने से क्या होगा। लाठी का मतलब डंडा होता है। यानी कि नोटिफिकेशन नोटिफाइड कब किया गया? 13 दिसंबर को। और GSTR 1 का लास्ट डेट क्या होता है फाइल करने का? 11 तारीख को। यानी कि नवंबर 2022 का जो GSTR 1 है वो फाइल होना है आपको 11 दिसंबर को। बट देखिए क्या हो रहा है कि नोटिफिकेशन जो नोटिफाई किया जा रहा है वो 13 दिसंबर को। और किसके लिए? उसमें इन्होंने कहा कि तमिलनाडु के कुछ डिस्ट्रिक्ट्स जैसे चेन्नई है, तिरुवल्लुर है, चेंगलपट्टू है। देखिए साउथ इंडिया का नाम, साउथ इंडिया में जो कुछ नाम होते हैं ना, वो हम नॉर्थ इंडियंस को लेना थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो हो सकता है वर्ड पढ़ने में मिस्टेक हो, तो आप लोग यहाँ पढ़ भी सकते हैं स्क्रीन पे। ये कांचीपुरम है, उसके बाद तिरुवन्नामलाई, रानीपेट, वेल्लोर, बिल्लुपुरम, कुड्डालोर, थिरुवरूर, नागापट्टिनम और माल्यादु माल्याधुराई माल्याधुराई एंड थंजावुर। तमिलनाडु के ये 10 डिस्ट्रिक्ट्स हैं जहां पे GSTR 1 फाइल करने का डेट को एक्सटेंड किया गया। अब कब तक एक्सटेंड किया गया ये देखिए, 11th के जगह 13 दिसंबर कर दिया गया। सोचिए, 13 दिसंबर तक लास्ट डेट है और 13 दिसंबर को ही नोटिफाइड किया जाता है। अब इस एक्सटेंशन का जो इफेक्ट है वो समझिए क्या होता है। अब ये पैरा यहां से लेकर के यहां तक का जो है, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। ये इंपॉर्टेंट ही समझने के लिए ये जो एडवाइजरी है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बाकी तो नॉर्मल बात है। अब क्या होगा कि अगर आप 11 तारीख तक GSTR 1 फाइल कर देते हैं तो जो आपका बायर है उसको GSTR 2B पे वो रिफ्लेक्ट करेगा। 2 दिन के बाद ये रेडी होता है 2B। लेकिन 11 के बाद अगर आप GSTR 1 फाइल करते हैं तो आपका जो बायर है उस बेचारे को अगला महीना में जाकर के ITC मिलेगा। रूल यही कहता है। लेकिन आप 11 के बाद चाहे 12 को करिए या 13 को करिए, 14 को करिए या 15 को करिए, 2A में आ जाता है। और 2A को अभी इन्होंने मना कर रखा है ITC लेने के लिए। अब यहाँ आपको क्या करना है कि अब ये कह रहा है कि जिन लोगों ने 12 और 13 दिसंबर 2022 को अपना GSTR 1 फाइल किए हैं, इन 10 डिस्ट्रिक्ट्स के लोग, उनका ऑटो पॉपुलेटेड
GSTR 2B में नहीं आएगा, तो उस केस में कह रहा है कि thus the taxpayers are advised to take the ITC in respect of suppliers of the aforesaid districts on the basis of GSTR 2A। तो इस केस में GSTR 2A के बेस पर आप ITC क्लेम कर सकते हैं। अब हो सकता है कि तमिलनाडु से और तमिलनाडु के इस 10 जिले से स्पेशली दिल्ली में भी कुछ लोग माल परचेज खरीदे होंगे, हो सकता है कि कश्मीर में भी कोई लोग परचेज किए हो सकता है कुछ प्रोडक्शन ऐसा यहाँ होता होगा स्पेशल, जो इतनी दूर तक भी जाता होगा। तो उस केस में आप क्या करिएगा? तो ये एक समस्या यहाँ पे है जिसको इन्होंने क्लेरिफाई किया है, और ये क्लेरिफिकेशन इस वीडियो को सेव रखिएगा ताकि आपको जरूरत पड़े तो यूज कर सकते हैं ये आप एडवाइजरी को। तो आई होप कि आप समझ गए होंगे। और गवर्नमेंट का ये जो लोचा होता है ना, ये समझना थोड़ा मुश्किल होता है कि लास्ट में आके ऐसा क्यों करता होगा, कोई इशू डिपार्टमेंट को, स्टेट जीएसटी को, तो इसे सॉल्व करने के लिए इन्होंने ऐसा किया है। तो चलिए इस वीडियो को खत्म करते हैं, और खत्म करने से पहले आज का लेसन मैं आपको एक दे दूं। जो स्टूडेंट हैं वो ध्यान से समझिएगा। अक्सर हमारे स्टूडेंट्स बहुत सारे हैं, वो कहते हैं कि यार क्या करना, मुझे कुछ नहीं करना है, पता नहीं होगा कि नहीं होगा किसी चीज़ की प्रिपरेशन, चाहे वो यूपीएससी हो, सीए हो, सीडब्ल्यूए हो, पीजी हो, या कैट का एमबीए हो, जो भी है, हम सोचते हैं कि नहीं होगा हमसे। आप एक चीज ध्यान रखिएगा, कोशिश जरूर करिए किसी काम को करने का। अगर आप कोशिश करते हैं तो हो सकता है, चांसेस है, 1% भी चांसेस तो है कि हो सकता है। मानता हूं कि 99% चांसेस नहीं है होने का, लेकिन 1% तो है चांसेस होने का। हो सकता है आप अच्छा मेहनत किए और आप क्रैक कर जाएं, एग्जाम को पास कर जाएं। लेकिन अगर आप कोशिश ही नहीं करते हैं, मेहनत ही नहीं करते हैं, प्रिपरेशन ही नहीं करते हैं, तैयारी ही नहीं करते हैं उस चीज का, तब तो निश्चित ही है ना कि वो होगा ही नहीं। तो कोशिश जरूर करिए। जरूरी नहीं कि बहुत कुछ हो, लेकिन कुछ ना कुछ तो जरूर होगा, तो इसलिए कोशिश जरूर करिए। लेकिन अगर कोशिश नहीं करिएगा तो कुछ भी नहीं होगा। तो चलिए इस वीडियो को खत्म करते हैं। थैंक यू, बाय बाय।